नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरी। आज हम बात कर रहे हैं उस विवाद की जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा कर दिया। आरोप है कि यहां बाबरी मस्जिद जैसा ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक इरादा हो सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की नई स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा रही है और क्या इस विवाद के जरिए देश के सबसे दर्दनाक अध्याय को दोबारा उभारा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि आखिर हुआ क्या। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडागा इलाके में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। लोग ईंट, गारा, पत्थर लेकर वहां पहुंचे। भीड़ में धार्मिक नारे, कैमरे और फिर सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम सब कुछ हुआ। मंच पर पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर मौजूद थे और वहीं उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे एक ऐसी मस्जिद बना रहे हैं जिसका ढांचा बाबरी मस्जिद की शैली में होगा। दिलचस्प बात यह है कि तारीख वही चुनी गई जिस दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई। सवाल वही है कि क्या यह सहयोग था या फिर एक सोचा समझा संदेश। हुमायूं कबीर ने अपनी रैली में कहा कि यह निर्माण मुसलमान समुदाय की प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सरकारी मदद नहीं चाहिए। ये मस्जिद जनता के सहयोग से बनेगी और इसके लिए 25 बीघा जमीन तय है। उन्होंने ये भी तक कह दिया कि मस्जिद के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सामुदायिक सुविधाएं भी वहां पर बनाई जाएंगी ताकि ये जगह सिर्फ धार्मिक स्थल ना होकर के एक सामाजिक केंद्र बन सके। दोस्तों, उनकी इस बात पर भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन दूसरी तरफ इस बयान का राजनीतिक असर तुरंत दिखाई देने लगा। जैसे ही इस शिलान्यास की तस्वीरें सामने आई, बंगाल में विपक्षी दलों ने इसे सीधा धार्मिक राजनीति का खेल बता दिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने का ये प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने चेतावनी भी दी कि बाबरी मस्जिद जैसे नाम और ढांचे का इस्तेमाल सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है और ये जो मुद्दा है वो बंगाल को अयोध्या की राह पर धकेल देगा। उधर मुस्लिम समुदाय के अंदर भी दो राय दिख रही है। कुछ लोग इसे अपने धार्मिक अधिकार का ऐलान बता रहे हैं, जबकि कुछ धर्मगुरुओं ने कहा कि ये समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ है और इससे फायदेमंद कोई भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस पूरे मामले में अदालत से भी उम्मीद थी कि वो हस्तक्षेप करेगी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कहा कि निर्माण रोकने का आदेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यही वजह है कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। सड़कें बंद हैं और ऐतिहासिक इलाके में निगरानी बढ़ाई गई। लेकिन दोस्तों, ये जो विवाद है वो सिर्फ आज या फिर बंगाल का नहीं है। ये सीधा जुड़ता है उस इतिहास से जिसे भारत ने 3 दशकों तक ढोया है, बाबरी मस्जिद विवाद। जी हाँ, बाबरी ढाने के बाद हुए दंगे, राजनीति, अदालती आंदोलन और अंत में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, ये सब देश की सामूहिक याद में गहरे जख्म की तरह मौजूद है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ये अध्याय अब खत्म हो गया, देश आगे बढ़ गया। लेकिन बंगाल में बाबरी शैली मस्जिद का शिलान्यास ये संकेत है कि किसी ने इतिहास को दफन नहीं होने दिया। सवाल अब ये है कि क्या ये नई राजनीतिक पुराने दर्द को फिर उभारने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों की चिंता यही है कि भारतीय राजनीति में धर्म सबसे बड़ा ईंधन है। किसी भी इलाके में आर्थिक मुद्दा, रोजगार, शिक्षा या प्रशासनिक विफलताओं पर बातचीत रोककर धार्मिक पहचान पर खेलना हमेशा चुनावी फायदा दे देता है। मुर्शिदाबाद में भी यही आशंका है। ये इलाका बंगाल के उन जिलों में आता है जहां मुस्लिम आबादी बहुत ही अधिक है और इसीलिए यहाँ प्राथमिकता धार्मिक निर्माण का चुनाव के समय इस्तेमाल होना कोई नई रणनीति नहीं माना जा रहा। शहर में रहने वाले सामान्य लोग कह रहे हैं कि उन्हें मस्जिद बनने से आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे बाबरी मस्जिद जैसा बनाने और उसी तरह नींव पर रखने का फैसला उन्हें चिंता में डाल रहा है। उनका सवाल जो है वो एकदम सीधा है। जब देश ने एक दर्दनाक इतिहास को पीछे छोड़ दिया है तो उसे फिर उभारने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या इसके पीछे क्या मसला है? रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ रहा है कि भीड़ में आए कई युवा इस इतिहास को खुद नहीं जानते थे, जिसे वे अब सड़कों पर नारे लगाकर जी रहे। उनके लिए यह धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन था, लेकिन उनके माता पिता के लिए यह डर, अविश्वास और तनाव की यादें थी। अब मामला सिर्फ मस्जिद के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया। ये उस बात पर निर्भर करेगा कि इसके पीछे राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या पश्चिम बंगाल फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण के आंकड़े में बदल जाएगा
या फिर ये प्रशासन विवाद को शांत रखकर विकास के एजेंडे पर ही वापस लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या भारत अधूरा इतिहास दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है, या ये सिर्फ एक चुनावी मौसम की एक बार की रणनीति है? जो भी हो, मुर्शिदाबाद में हुई ये घटना सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकेत है। ये बताती है कि इतिहास खत्म नहीं होता अगर राजनीति उसे जिंदा रखना चाहे तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।